इस वीडियो में हम डायबिटीज मेलिटस के मैनेजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके डाइट से, क्योंकि इसमें डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए डाइट को बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वैसा भोजन को अवॉइड करना होता है जो कि अचानक से ब्लड शुगर को बढ़ा दे। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो इसलिए क्योंकि फैट का ब्रेकडाउन होने की वजह से जो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इसमें बैलेंस्ड डाइट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वैसे भोजन को लेना होता है कि जो अचानक से ब्लड शुगर को बढ़ा ना दे, और बैड फैट्स की जगह पे हेल्दी फैट्स लेना होता है ताकि हार्ट जो है वो हेल्दी रहे और उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके होने का खतरा कम हो जाए। तो डाइट में डाइट में ये देखा जाता है कि नॉर्मली जब हमें भूख लगता है तो हमें जितना मन होता है उतना खा लेते हैं, एक बार में ही बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। तो इसमें इस चीज़ को अवॉइड करना होता है। दिन में जितना मील हम लेते हैं तो उसमें मतलब कि ज़्यादा एक ही बार में ज़्यादा लेने के बजाय छोटे छोटे मील्स और फ्रीक्वेंट टाइम्स में लेना होता है। और इससे क्या होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा जो ब्लड में ग्लूकोज का लोड है वो नहीं होता है, और ये कम रहता है, मतलब कि मेंटेन रहता है ब्लड शुगर। और इसमें जो जितना फूड हम लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 50 से 60% होना चाहिए, क्योंकि ये मेन एनर्जी का सोर्स होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये सिंपल शुगर नहीं होना चाहिए, जैसे कि मोनो सैकराइड या फिर डाइसैकराइड जो होते हैं, तो ये सिंपल शुगर्स होते हैं और ये आसानी से जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इससे जो ब्लड स्पाइक ग्लूकोज स्पाइक है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें जो है सिंपल शुगर के जगह पे जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करना होता है, ताकि ये जल्दी से एकदम से ग्लूकोज स्पाइक को ब्लड में बढ़ा ना दें। और इनका जो परसेंटेज होना चाहिए पूरा जितना भी भोजन हम करते हैं तो उसका 50 से 60%। और दूसरा जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारे हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं, हमारे मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और मसल बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मसल ही वो ऑर्गन है, वह टिश्यू है जो कि सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का अपटेक करता है, तो ये ब्लड शुगर को कम करता है। तो इसलिए प्रोटीन्स ज़रूरी है, और इनका जो मात्रा है वो टोटल फूड्स का जो है 15 से 20% होना चाहिए। और तीसरा जो फैट है, हेल्दी फैट इसमें लेना है। इसमें बैड फैट्स नहीं, जो फ्राइड फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना होता है, क्योंकि उनमें जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बैड फैट होते हैं, और ये जो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको और बढ़ा देते हैं। तो उनके जगह पे ऐसा फूड लेना होता है जिसमें कि हेल्दी फैट्स होता है, और जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हार्मोन्स बनते हैं इनसे। तो इस तरीके से 20 से 30% फैट्स होना चाहिए। और इसमें देखा जाता है कि अ, इसमें जो फूड्स हम लेते हैं तो उसमें फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों फाइबर्स, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। तो फाइबर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो सोल्यूबल फाइबर होता है तो उसका नेचर होता है कि जब वो वाटर के कंटेक्ट में जाता है तो वो जेल लाइक सब्सटेंसेस होता है, और ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है तो वो कम करता है, स्लो करता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि ब्लड में जो फैट का मात्रा है उसको कम करता है। तो इसलिए इसमें सोल्यूबल फाइबर लेना होता है, फूड्स में सोल्यूबल फाइबर होना चाहिए। और दूसरा जो इनसॉल्युबल जो फाइबर है ये क्या करता है कि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है कि जो स्टूल है उसको एक बल्क के फॉर्म में करता है, और इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होता है। तो फाइबर इसलिए ज़रूरी है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल इसका क्राइटेरिया कि किस तरीके का परसेंटेज होना चाहिए, फाइबर्स क्या करता है। हम एक चार्ट देखते हैं जो कि
इन सारे जो क्राइटेरिया है इनको फुलफिल करते हैं और एक डायबिटिक पेशेंट इन्हें ले सकता है। और इसमें सारे चीज़ होते हैं और बैलेंस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइट में शुरुआत करते हैं मॉर्निंग में जब जैसे ही पेशेंट उठता है तो सबसे पहले एक स्नैक से शुरुआत होता है 6 से 7 बजे जो भी जागने का टाइम है। तो सबसे पहले 4 से 5 आलमंड्स और प्लस में 2 वॉलनट्स। तो आलमंड्स और वॉलनट्स इनको इसलिए लेना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें होते हैं हेल्दी फैट्स, फाइबर्स और प्रोटीन्स। तो हेल्दी फैट्स मतलब कि जो बैड फैट्स है उनको बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और जो इसमें फाइबर होता है तो ये पहले ही जो हमारे इंटेस्टिनल वॉल है तो उस पे एक जैसे फाइबर की वजह से क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन पहले ही से हो जाता है कि बाद में जो भोजन खाने के बाद जो है आसानी से एकदम जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो ना हो जाए। तो इसलिए इसमें फाइबर हेल्प करता है। और प्रोटीन क्या करता है कि जो स्टमक का स्टमक एम्प्टी का जो टाइम है थोड़ा-सा स्लो डाउन करता है ताकि जो है ये धीरे-धीरे डाइजेशन हो और जो ग्लूकोज हो वो धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब हो जिससे कि अचानक से खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए आलमंड्स प्लस में वॉलनट्स ये अच्छे होते हैं और वॉलनट्स में होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये गुड फैट होता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये हो गया स्नैक हो गया सबसे पहले 6 से 7 बजे हम ले सकते हैं। और दूसरा जो है और ज़्यादा इसमें आलमंड्स जो है इसको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो फैट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस ज़्यादा नहीं 4 से 5 ले सकते हैं और 2 वॉलनट्स। और दूसरा है ब्रेकफ़ास्ट में शुरुआत कर सकते हैं ओट्स ओट्स उपमा वेजिटेबल ओट्स उपमा। तो इसमें ये डेढ़ डेढ़ कप ले सकते हैं। तो वेजिटेबल ओट्स उपमा कैसे हेल्प करता है कि वेजिटेबल्स में होते हैं फाइबर्स। और फाइबर्स की वजह से क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन जो है उनका डाइजेशन स्लो होता है। उनका उनकी वजह से शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड में वो कम होता है, स्लो होता है। तो वेजिटेबल ओट्स उपमा और ओट्स क्या करता है कि इसमें फाइबर्स होते हैं जो कि मेन एनर्जी का सोर्स होता है। और ये कॉम्प्लेक्स फाइबर होते हैं। ये सिंपल शुगर नहीं। और ये धीरे-धीरे जो है अचानक से ब्लड ग्लूकोज़ को बढ़ाते नहीं हैं। तो इसलिए वेजिटेबल ओट्स उपमा जो है ये ले सकते हैं 1.5 कप। दूसरा हो मूँग स्प्राउट, जो हरे मूँग होते हैं उनको भिगोने के बाद जो जम जाता है तो वो आधा कप ले सकते हैं। तो वो ऐसे हेल्प करता है कि उसमें जो जमने की वजह से क्या होता है कि उसमें ज़्यादा फाइबर्स हो जाते हैं, ज़्यादा उनका मतलब कि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाता है। और प्लस में वो एक अच्छा प्रोटीन होता है उसमें। प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें अच्छा होता है। तो ये प्रोटीन और प्लस में फाइबर क्या करता है कि जो शुगर है उसका एब्ज़ॉर्प्शन स्लो कर देता है जिससे कि ग्लूकोज़ स्पाइक एकदम से ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से मूंग स्प्राउट हेल्प करता है। और तीसरा इसमें मतलब कि ये तीनों साथ में लेना है। तो जिनको एग लेना है वो एग ले सकते हैं, जिनको पनीर लेना है पनीर ले सकते हैं 40 ग्राम। तो इसमें एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेनली जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स होते हैं तो उसमें ये प्रोटीन्स नहीं होते हैं। और साथ ही साथ प्रोटीन से क्या होता है कि मसल बना रहता है और मसल्स की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का अपटेक होता है जिससे कि शुगर स्पाइक कम होता है। और साथ ही साथ प्रोटीन्स क्या करते हैं कि जो ये थोड़ा स्लो डाइजेशन करते हैं। जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है स्लो डाइजेशन की वजह से। जो स्टमक का एम्प्टी जो समय है थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है। और इस वजह से जो ग्लूकोज स्पाइक है वो अचानक से ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से ब्रेकफ़ास्ट में वेजिटेबल ओट्स उपमा, मूंग स्प्राउट और एग या पनीर ले सकते हैं। फिर तीसरा हमने बताया पहले ही बताया कि छोटे-छोटे मील लेने हैं और फ्रीक्वेंट लेने हैं। ये नहीं कि एक ही बार में जितना खाना है उतना खा लिए तो वो और
ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। तो उसके जगह पे जो है जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होते हैं, तो इसलिए पहले स्नैक, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद 11 से 12 बजे जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स है वो ले सकते हैं। तो उसमें हम एक गुआवा एप्पल या फिर ऑरेंज ले सकते हैं। तो ये इसलिए लेते हैं कि इन तीनों में क्या होता है, अमरूद, सेब और संतरे में क्या होता है कि इसमें फाइबर्स होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स दोनों होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो ब्लड शुगर है, जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है उनको कम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। और हाँ, इसमें एक और बात को ध्यान रखना होता है कि इनके जगह पे हमें जो पेशेंट है उन्हें जूस नहीं लेना है। क्योंकि जूस में क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो निकल जाते हैं, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए होल पूरा का पूरा ही लेना है। इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, गुआवा, एप्पल या फिर ऑरेंज। और उसके साथ-साथ एक बड़ा चम्मच जो है रोस्टेड चना ले सकते हैं। और ये रोस्टेड चना जो है ये फ्राई मतलब कि ऑयल या फिर किसी चीज़ में फ्राई नहीं करता है, ये सिंपल सा सिर्फ़ उन्हें भूनना है। और ये जो बड़ा चम्मच होता है, 1 चम्मच उसमें ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चना में होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स का हमने बताया है कि वो थोड़ा स्टमक का एम्प्टी है वो घटा देता है। और प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी के रिपेयरिंग में जो सेल्स होते हैं उनके रिपेयरिंग में हेल्प करता है, मसल को बिल्डिंग में हेल्प करता है, एंजाइम्स को बनने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो है मिड मॉर्निंग स्नैक में जो है इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, गुआवा, एप्पल या फिर ऑरेंज, और उसके साथ एक बड़ा चम्मच रोस्टेड चना। तो ये 3 अभी तो हुआ मिड स्नैक। इसके बाद 1 से 2 बजे जो है लंच होता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें क्या ले सकते हैं। लंच में 1 से 2 बजे जो है 2 मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं, 2 रोटियाँ ले सकते हैं। और ये जो मल्टीग्रेन का मतलब क्या हुआ कि जो हम सिंपल अपने डे टू डे लाइफ में जो रोटी बनता है, तो वो होता है सिर्फ़ ज़्यादातर गेहूँ का ही होता है। तो उसके जगह पे बहुत सारे जो अनाज होते हैं, जैसे कि गेहूँ के साथ ज्वार, बाजरा, रागी, इन सबको मिक्स करके जो आटा बनता है, तो उसे बोलते हैं मल्टीग्रेन चपाती। मल्टीग्रेन। और उससे जो बने रोटी है, तो वो लेना है। और ये 2 ले सकते हैं। और ये इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनका जो अ, डाइजेशन होता है वो स्लो होता है। इनका जो शुगर एब्ज़ॉर्प्शन होता है वो कंट्रोल में होता है, धीरे होता है, ताकि अचानक से जो है ब्लड शुगर ज़्यादा ना हो जाए। और हाँ, सबसे पहले लंच लेने से पहले बेस्ट रहेगा कि हम सलाद लें। कुकुम्बर प्लस में कैरट का सलाद ले सकते हैं। ये इसलिए सही रहता है सबसे पहले क्योंकि इसमें होते हैं फाइबर्स। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर सबसे पहले इन्हें हम लेते हैं, तो फाइबर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। वो एक जो सॉल्युबल फाइबर है वो एक जेल बना देते हैं, जिससे कि जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है और कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस वजह से इनको पहले खा लेने के बाद जो है जो ब्लड शुगर है वो अचानक से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सैलेड ले सकते हैं, कुकुम्बर प्लस में कैरट। और उसके बाद चपाती, एक बॉयल सब्जी, एक बॉयल दाल। सब्जी इसलिए क्योंकि उस सब्जी में होते हैं जो मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, या फिर इसमें भी फाइबर होता है। तो सब्जी ज़रूरी होता है। और प्लस में दाल, दाल्स में होते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों होते हैं। और प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। और इसके बाद एक छोटे कटोरी अ, दही ले सकते हैं। दही इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें प्रोटीन, गुड फैट प्लस में जो हमारे गट के लिए जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो उनके लिए मतलब कि ये सही होता है। उनके संख्या में इंक्रीज़ करता है। और उस वज़ह से हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो सही रहता है। तो जो लंच में हम इन्हें ले सकते हैं। और इसके बाद इवनिंग स्नैक्स में 4 से 5 बजे जो है रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, आधा मुट्ठी। सिंपल सा सिर्फ़ भुना हुआ मतलब कि
बिना कोई तेल में फ्राई किया हुआ। ये सिर्फ़ ज़्यादा नहीं, आधा मुट्ठी। इसमें क्या होता है कि इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है, और साथ ही साथ हार्मोन्स को बनने में हेल्प करता है, और हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। और उसके साथ-साथ एक मतलब कि जो फाइबर रिच बिस्कुट होते हैं, तो एक ले सकते हैं, या फिर उसके जगह पे बॉइल्ड कॉर्न ले सकते हैं। इसमें फाइबर्स होते हैं जो कि जो स्लो डाइजेशन को स्लो कर दे रहे हैं, और जो ग्लूकोज़ का एब्ज़ॉर्प्शन है उसको कम करते हैं, ताकि ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा ना हो। तो रात के समय सोने से पहले 2-3 घंटा पहले जो है, डिनर में 1 चपाती और उसके साथ 1 स्मॉल बाउल ब्राउन राइस ले सकते हैं। तो चपाती और ब्राउन राइस इसलिए क्योंकि इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और रात के समय हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादा भोजन की जगह पे छोटा मील लेना होता है। और ब्राउन राइस इसलिए क्योंकि ब्राउन राइस में जो है, जो व्हाइट राइस होते हैं उसके कंपैरिज़न में जो फाइबर होते हैं वो ज़्यादा होता है, और इससे क्या होता है कि इसका जो डाइजेशन है वो स्लो होता है, इसका एब्ज़ॉर्प्शन जो ग्लूकोज़ का एब्ज़ॉर्प्शन है वो स्लो होता है, और इस वज़ह से क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर का मात्रा है अचानक से ज़्यादा नहीं हो जाता है, धीरे-धीरे वो बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। तो इसलिए 1 चपाती और 1 छोटा कटोरी जो है ब्राउन राइस, और उसके साथ पनीर, चिकन या फिर फिश ले सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि इसमें होते हैं प्रोटीन, होते हैं हेल्दी फैट्स होते हैं, और ये इसलिए क्योंकि रात के समय जब हम नींद में होते हैं तो हमारे बॉडी के जो मसल सेल्स हैं, जो बॉडी के सेल्स हैं उनका रिपेयरिंग होता है, तो उसलिए जो है प्रोटीन इसमें हेल्प कर देता है। तो इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, और इसका जो अमाउंट है वो 60 से 80 ग्राम हो सकता है, और उसके साथ-साथ 1 कटोरी मिक्स्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, और वेजिटेबल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो फाइबर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो शुगर का कंट्रोल है उसमें, शुगर का जो एब्ज़ॉर्प्शन है उसको स्लो करता है, तो इसलिए 1 कटोरी सब्ज़ी। तो डिनर के समय इन तीनों को ले सकते हैं।